इस व्रत के मूल में विराजमान है चौथ माता, जिन्हें माता पार्वती का ही एक करुणामयी रूप माना जाता है। वीरवती की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वेदधर्मा नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे। उनकी पुत्री वीरवती अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी और विवाह के बाद अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। विवाह के पश्चात उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा। दिन भर निर्जल व्रत रखने से वीरवती अत्यंत कमजोर हो गई। उसकी दशा देखकर भाइयों ने पीपल के वृक्ष की आड़ में दीप जलाकर चंद्रमा का भ्रम उत्पन्न किया और वीरवती से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। भोली वीरवती ने विश्वास कर व्रत खोल लिया, परंतु उसी क्षण अनर्थ हो गया। उसके पति का प्राणांत हो गया। पति की मृत्यु से वीरवती का संसार उजड़ गया। वो विलाप करती हुई चौथ माता की शरण में पहुंची। माता ने प्रकट होकर उसे उसके भाइयों के छल और व्रत भंग होने का कारण बताया। माता ने कहा, पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से 1 वर्ष तक हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा। वीरवती ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से चौथ माता का व्रत किया। उसकी अटूट भक्ति, संयम और विश्वास से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन से करवा चौथ और चौथ माता का व्रत सुहाग की रक्षा का प्रतीक बन गया। चौथ माता की पूजा मुख्य रूप से करवा चौथ और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को की जाती है। इस दिन प्रातः गणेश जी और चौथ माता की पूजा होती है। व्रती स्त्रियां कथा सुनती हैं। संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि चौथ माता का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और उन्होंने मणि